बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की चटनी की रेसिपी लाई हूँ और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये चटनी तो आज से पहले ना आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार सी करौंदे की चटनी आज हम बनाएंगे। और करौंदे क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये है करौंदे, इसको करौंदे कहते हैं और ये मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। कोई ऐसी नायाब चीज़ नहीं है, लेकिन ये गर्मी, इसका सीज़न जो है गर्मियों में आता है। तो अभी जो है ना मार्केट में मुझे ये नज़र आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी चटनी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये खट्टे से होते हैं, खट्टी मीठी चटपटी सी। आज की हम बना रहे हैं करौंदे की चटनी, बहुत ही कमाल की। और आप इसको एक बार बनाएं, कई दिनों तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह हमने बीच से इसको 2 पीसेज में कर लिया। तो इसके अंदर जो है ना बीच में देखिए गिरी सी होती है ये, तो हमने जो है ना इसको ये निकाल देना। क्योंकि जब हम खाते हैं ना, जब पकने के बाद, तो ये मुंह में आते हुए जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हल्के कच्चे से होते हैं। ये मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप चाहें निकाल दें वरना चाहे तो आप छोड़ दें। जो पक्के से होते हैं काले काले से बीज, वो निकाल दें, लेकिन ये कच्ची, लेकिन मैं जो है ना फ़िलहाल ये वाले भी अभी निकाल दूँगी। और आज की चटनी बहुत ही मज़ेदार सी करौंदे की चटनी बना रहे हैं। इसका अचार भी बनता है, इसकी चटनी भी बनती है, बहुत तरह की बनती है। और जब ये कच्चे होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन से होते हैं, तो इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। शायद आप लोगों की नानी दादियों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो आज मुझे ये नज़र आ गए मार्केट में, तो मैंने सोचा आज की ये रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो आज की चटनी जो बन रही है ना हमारी, बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आलू बुखारे की चटनी हम खाते हैं खट्टी मीठी से, उसी तरह की बनती है। वो मिनटों में बन जाती है, सबसे बड़ी बात। और चीज़ें भी कोई इतनी इसमें ख़ास नहीं लगती, कम सामान के साथ बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खट्टी मीठी सी आज हम चटनी बना रहे हैं। खट्टी मीठी चटनी कह लें या खट्टा मीठा अचार कह लें, ठीक है। तो ये देखिए सारे जो है हमने निकाल लिए, सारे हमने रेडी कर लिए। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए भी बहुत कम टाइम में, मिनटों में बन जाएगा। तो थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा, सौंफ और राई, ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। ये तीनों चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी ली हैं बराबर मकदार में। इसको ऑयल में अच्छा सा होने देते हैं, ताकि ज़ीरा, राई और सौंफ तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी ऑयल में जो है ना हो जाए। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, इसमें से खुशबू सी बहुत अच्छी सी आने लगे। और ऑयल भी देखिए इसमें बहुत भर के हमने नहीं डालना, तो तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। तो ये देखिए तीनों चीज़ें अच्छी सी हो गई। अब हमने जो करौंदे कट करके रखे हैं, जो बीच में से हमने उसकी गिरी से निकाल के, अब हम वो डाल देते हैं। ये डाल दिए, बस ये भी डाल के 2-3 मिनट हमने चम्मच चला के इसको ज़ीरा, सौंफ और राई के साथ बस हम इसको थोड़ी देर जो है चम्मच चलाते हुए इसको पकाते, बस 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। अक्सर ज़्यादातर तो लोग ये कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ मिलती है। तो ये मार्केट में जो है ना आराम से, जैसे आप कैरी वगैरह लेते हैं, जहाँ से अचार वाली कैरियाँ, उनके पास ये चीज़ लाजमी होती है। तो जो है आराम से मिल जाती है अच्छी मार्केटों से। बहुत इसकी नायाब चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ये ढूंढने से ना मिले, ठीक है। तो बस देखिए 2-3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा कि थोड़ी ही पानी में जो है ना ये जो करौंदे अच्छे से ये गल जाएँ, ठीक है। तो बस हमने पानी इसमें शामिल करा। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे शक्कर। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो सालन निकालने वाला चमचा होता है, ये भर के 1 चमचा भर के मैंने इसमें शक्कर डाल दी, ठीक है। जितने हमारे पास करौंदे हैं हमने उस हिसाब से इसमें शक्कर डाली है। आपके पास जितने और जिस क्वान्टिटी में आप बना रहे हो आप उस हिसाब से डालिएगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से ज़रूरी चटनी की रेसिपी आप लोग जो है ना बनाइएगा। आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगी, बल्कि आपने जितनी चटनियाँ खाई होंगी उन सब चटनियों से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा इसका टेस्ट भी, और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दी। हल्दी पाउडर और ऐसे ये कि कलर थोड़ा सा चटनी का बहुत अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हम पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम बना रहे हैं चटपटा सा, चटखारेदार सा, तो थोड़ी सी हमने इसमें मिर्चें भी ऐड की हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है काला नमक, ठीक है। काला नमक डालेंगे, वो हाजमे के लिए, और थोड़ा से टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डाल देते हैं।
तो ये भी चला गया काला नमक। बस इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छा से पहले मिला लेते हैं और मुश्किल से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट में हमारे जो करौंदे ना अच्छे से गल जाएंगे और चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और चीनी का जो शीरा थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। गाढ़े से ये होगा कि जितना अच्छा गाढ़ा सा हमारा ये शीरा सा रेडी होगा ना, उतनी ही काफ़ी दिन तक जो नई चटनी हमारी चलेगी, ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा आम नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, बस अब इसको हमने पकाना है। अब इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस अब हम इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक कि ये जो गल नहीं जाते और थोड़े से जो हमने चीनी इसमें डाली है थोड़ा सा शीरा टाइप का ये नहीं हो जाता। देखिए पकते हुए इसको टाइम हो गया और थोड़ा सा ये थिक हो गया है। और अभी जब ये ठंडा होगा ना, ठंडा होने के बाद भी और ये थिक हो जाएगा। और देखिए कलर माशाल्लाह कितना प्यारा से इसका अपना है, क्योंकि उसमें जो कुछ करौंदे जो है थोड़े से डार्क कलर के थे, उनके अपना ही कलर, जैसे कि चेरी का कलर होता है, चेरी को जब हम चेरी का जो कलर उसका होता है अपना, उसी तरह के थोड़े से जो डार्क है ना उनका कलर था, बहुत प्यारा, जिससे कि कलर हमारी चटनी का बहुत ही अच्छा सा है। तो बस ये चटनी हमारी ये रेडी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करके इसको हम जो है ना निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है अच्छी सी थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसको आप जार में भर के रख लें, कई दिनों तक इस्तेमाल करें। इसको पूरी पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है ये चटनी, लेकिन मेरे कहने से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगी, बल्कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। लेकिन ये है कि ये जो करौंदे हैं ये बस ये के आसानी से आपको मिल जाते हैं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बहुत ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ से कैरी वगैरह मिलती है आप वहीं से जो है ना ये हमें मिलेंगे, क्योंकि इसका जो ना अचार बनता है और ये आते ही गर्मियों के सीज़न में है। तो अभी इनका सीज़न है तो ये आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए जो थिक सा होना शुरू हो चुका है, बस इसको हम जो है ना निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये जो हमारा जो चटनी है ना खट्टी मीठी सी हमारी ये रेडी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की करौंदे की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी चटनी, इससे पहले आज से पहले ना तो आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी, बहुत ही मज़ेदार सी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ।